पहले जरा केजरीवाल साहब की बात कर लें। हर्षवर्धन जी, आज कोर्ट को यह तय करना है कि उनकी गिरफ्तारी सही थी या नहीं थी। दलीलें आपकी सुनी कोर्ट में जो चल रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी ने समय से पहले अपना जवाब दे दिया, समय ज़्यादा नहीं मांगा। जो उसमें उन्होंने फैक्ट दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पीएमएलए की धारा के तहत और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 22 आर्टिकल है उसके तहत जितना कुछ था उस दायरे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। नंबर 1, सब कुछ उनको बताया गया, किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो रही, क्यों गिरफ्तारी हो रही। उस रिप्लाई में यह भी कहा गया कि सम्मन को मजाक बनाकर रख दिया था। उस सम्मन का, वो जिसको कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट करना, एक जो जांच एजेंसी के सम्मन का रिस्पेक्ट करना होता है, वो सम्मन का रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे थे। और इस पूरे घोटाले में जिसमें अब 45 करोड़ रुपए एकदम स्पेसिफिक गोवा के लिए बताया, अभी तक 338 करोड़ की मनी ट्रेल थी, 100 करोड़ मिले थे, अब 45 करोड़ का स्पेसिफिक बता रही एजेंसी। वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के जरिए ये गया, और बार बार वो किंगपिन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल ही इसके सारे जो ये गड़बड़ी हुई है उसके। तो मुझे नहीं लगता कि न्यायालय में जिस दिन वो गए थे पहले और आज इस स्थिति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। जमानत मिल पाएगी इसमें मुझे संदेह दिखता है। और ईडी का अभी तक का जो दिख रहा है वो फैक्ट बहुत शानदार है। और कमाल की बात है, अभिषेक मनु सिंह भी पूछ रहे हैं कि इतने दिन से इतने दिन पे क्यों समन भेज दिया, इस समन के बीच में इतना अंतर क्यों था, चुनाव के ठीक पहले खत्म करने की बात कर रही है। अब कमाल ये कि उसके पहले तो अगर चुनाव से देखेंगे तो ये गुजरात चुनाव के समय से ये बात कही जा रही है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के समय यह बात कही जा रही है। तो अब मुझे नहीं पता कि यह जवाब ईडी की तरफ से आएगा या नहीं आएगा, लेकिन न्यायालय के सामने यह भी तथ्य है कि पॉलिटिकल प्रोसेस पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, और जब से जुलाई 2021 से लेकर अभी तक है, एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, अपनी रिपोर्ट लगा रही, उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां नहीं। लेकिन शायद उनको बाहर लाने के लिए, जमानत या गिरफ्तारी क्वॉश करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तर्क हो सकता है, क्योंकि बार बार उनके वकीलों ने यह भी कहा कि आप 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लेते, आप 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लेते। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। चलते इलेक्शन में एक पार्टी के मुखिया को, एक चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया ताकि समान अवसर ना मिल पाए। तो ये एक तर्क हमें पॉलिटिकल लग सकता है कि अदालत में पॉलिटिकल तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये एक वैलिड ग्राउंड है। दूसरा उनका ये कहना है कि हमारा बयान तक दर्ज नहीं किया गया। ऐसा कब होता है कि एजेंसी आया, आपका स्टेटमेंट भी ना ले, सीधे आपको गिरफ्तार कर ले? नहीं, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो बहस चल रही है इस वक्त, जो अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरह के वहाँ पे बातें कह रहे हैं, जो अपनी, उन्होंने शुरू में कहा कि मैं 7-8 बातें कहूँगा, उसमें से चल रही हैं अभी बातें। तो उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप 1.5 साल पहले एफआईआर जमा वो करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, 1.5 साल में आप ये कह रहे हैं आज आके कि 1.5 साल में आप अभी तक खोज नहीं पाए, और इस कारण से आप, फिर दूसरी बात होती है कि सम्मन्स का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उस पर अरविंद, जो ये अभिषेक मनु सिंघवी है, वो ये कहते हैं कि हर सम्मन का जवाब दिया गया। अब सम्मन का जवाब क्या दिया गया हम जानते हैं, उसमें हर बार ये कहा गया कि इलीगल सम्मन है, जो उनकी तरफ से ये कहा गया। तीसरी बात उन्होंने एक महत्वपूर्ण की कि क्या जो एक्यूज है, क्या वो कहीं भाग जाने वाला है, क्या फ्लाइट रिस्क है, क्या फ्लाइट रिस्क है, क्या जो 1.5 साल में अगर उनको कोई विटनेसेस को या फिर किसी को जो है इन्फ्लुएंस करना होता, क्या 1.5 साल में नहीं कर लिया होता जो अब कर लेंगे। तो इस तरह की आर्गुमेंट जो है वो चल रही है इस वक्त कोर्ट में, और जो प्ली ली जा रही है वो यही ली जा रही है कि भाई अभी क्यों, अगर आपने इस समय में अरेस्ट करना था या तो पहले कर लेते, जब आप शुरू में आपने, और अगर आप अभी तक कोई चीज खोज नहीं पाए हैं तो क्यों अरेस्ट। नहीं देखिए, लेकिन ये हालांकि हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन लोअर कोर्ट ने कस्टडी भी दी 2 बार, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया है। तो वहां पर मुझे लग रहा है प्रमाण वगैरह सब कुछ रखेगा ईडी की तरफ से, इतना सरल नहीं होने वाला। हम लोगों ने जो अभी तक देखा था कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी हुआ और अरविंद केजरीवाल के मामले में तो बाकायदा, जिसको कहते हैं ना कि ब्रेक में जज के चैम्बर में एविडेंस दिखाया गया। अब ईडी ने एविडेंस कौन सा दिखाया वो सामने नहीं आया, जिसके बाद इनको कस्टडी में लिया जाएगा, ये तय हुआ। दूसरा एक बात समझिए, मैं या तो आप ये कह दें कि चुनावों के दौरान कोई ऐसा काम नहीं होगा, यानी किसी के ऊपर भी कोई आरोप है, चलो खाते फ्रीज करने का तो समझ में आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, एक मैसेज देना है, चलो वो समझ में आया। लेकिन अगर किसी के खिलाफ मामला चल रहा है तो क्या 2 महीने 3 महीने के लिए देश में सारी प्रक्रिया रुक जाएगी? क्या वो नेता है इसलिए वो देश के कानून से ऊपर हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, चुना हुआ है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो इसलिए उसके खिलाफ अगर कोई मामला है तो एजेंसियों को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए?
मुझे लगता है कि या तो इसको सर्वोच्च न्यायालय इस पर मतलब जिसको कहते हैं ना कि लार्जर बेंच बैठे और इस पे कोई न कोई ऑब्जर्वेशन दे, कोई फैसला सुनाए, वरना अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो मनीष सिसोदिया के रहने से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं हो रही थी, सत्येंद्र जैन के रहने से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म नहीं हो रही थी, हेमंत सोरेन वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुझे जहां तक ध्यान में है कि शायद यही अभिषेक मनु सिंह भी उनके भी वकील थे, तब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया में आग लग गई? अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका से लेकर जर्मनी तक सब अचानक एकदम चौकन्ने हो गए कि नहीं नहीं एकदम लोकतंत्र गड़बड़ हो गया, सारी चीजें गड़बड़ हो गई? मुझे लगता है भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायालय के सामने फैक्ट होंगे, वो उसके आधार पर फैसला सुनाएगा। और जहां तक जनता की बात है, जनता तो इसी देश में कहा जाता था ना, जेल भेज के देखो सहानुभूति मिलेगी, प्रचंड बहुमत से जीत जाए। क्या हुआ भैया, अब सहानुभूति नहीं मिलती क्या? वो नेता ही क्या जो जेल नहीं गया। हाँ, कहते थे ना कि नेता जेल गया तो मेडल लग गया, बैज लगा के आएगा, वो तो और बढ़िया से जीतेगा। अब क्या हो गया, नेताजी के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नहीं, अब नेताजी, ये वाले नेताजी बाहर आने दीजिए, देखिए फिर कैसे नहीं, बदले आते हैं। अंदर रहने देखिए। कल मैंने कहा था, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अरविंद जी भारतीय राजनीति की सबसे अलग शख्सियत है।